वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अब बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीएमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने खारिज की याचिका किया है। कोर्ट ने कहा पीएमएलए के विशेष प्रावधानों के तहत नहीं मिल सकती है अनुमति। हेमंत सोरेन ने कोर्ट से बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले ईडी रिमांड के दौरान विधानसभा सत्र में हेमंत सोरेन शामिल हुए थे, लेकिन इस बार बजट सत्र के लिए जो याचिका दी गई थी उस पर कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी हो गया है कि हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ कहना है? हेमंत सोरेन नहीं शामिल हो सकते हैं अब बजट सत्र में। देखिए, बहुत बड़ा झटका है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि इससे पहले 5 फरवरी को जब शक्ति परीक्षण किया गया था विधानसभा में, उसमें कोर्ट से उन्हें परमिशन मिल गई थी और वो 1 घंटे के लिए विधानसभा पहुंचे थे और सत्र में शामिल हुए थे। लेकिन इस बार जो अनुमति उन्होंने मांगी थी वो अनुमति उन्हें नहीं मिली है। पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला देते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब हेमंत सोरेन बजट सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि हवाला जो दिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से, ये कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे बिल जो है पेश किए जाते हैं बजट सत्र के दौरान जिसमें वोटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में उन्हें इस सत्र में शामिल होने दिया जाए, ऐसा जो है उन्होंने अपने याचिका के माध्यम से कोर्ट में कहा था। और कल इसको लेकर जो है सुनवाई भी हुई थी। उनकी ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था, वहीं ईडी की ओर से इसका विरोध किया गया था। पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला दिया गया था। साथ ही साथ अगर बात करूं हेमंत सोरेन की ओर से, तो हेमंत सोरेन की ओर से जो है इससे पहले हुए घटनाओं का जो है हवाला दिया गया था और कहा गया था कि नलिन सोरेन, ढुल्लू महतो जैसे जो विधायक हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है कोर्ट से परमिशन मिली है और वो सत्र में शामिल हुए हैं। तो उसी प्रकार से हेमंत सोरेन को भी परमिशन मिलना चाहिए ताकि वो भी सत्र में शामिल हो सके। लेकिन आज जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो कोर्ट ने पीएमएलए की विशेष धाराओं का हवाला देते हुए उन्हें विशेष सत्र जो है बजट का उसमें शामिल होने के लिए जो है परमिशन नहीं दिया है। तो कह सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा है और अब हेमंत सोरेन कल से शुरू हो रहे हैं बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। अलका, ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके से चंपई सोरेन जो कि अभी सीएम है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है और हर जगह कहते नजर आते हैं कि पार्ट 2 है, हेमंत सोरेन पार्ट 2 है वो, तो ऐसे में क्या लगता है कि बजट सत्र के दौरान क्या हेमंत सोरेन की कमी खलेगी, क्या असर पड़ने वाला है बजट सत्र पर इसका? देखिए, जो अगर बात करूं हेमंत सोरेन की ओर से, तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब भी वोटिंग होती है उस दौरान उनका वोट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ना ही हेमंत सोरेन का बल्कि हर एक जो विधायक होता है उनकी जो है वोटिंग बिल के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उस वोटिंग के अनुसार ही जो विधेयक होता है, बिल होता है, वो आगे पास होता है। तो हर एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हेमंत सोरेन जो कि सत्ता पक्ष के विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका भी वोट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हवाला भी दिया गया था। और देखिए, बात करें चंपई सोरेन की, तो चंपई सोरेन भी लगातार इस तरह की बातें जो है कहते रहे हैं कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है। कुछ देर पहले जो है हमने उनसे बातचीत की थी और सत्र को लेकर सवाल किया था, जिसमें कहा गया था कि सत्र जो है काफ़ी छोटा है। तो उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे हालात जो है झारखंड में पैदा हो गए, इसी वजह से जो सत्र है वो छोटा कर दिया गया। उसके साथ साथ अगर निर्दलीय विधायक सरयू राय की बात कर लूँ तो सरयू राय से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने जब हमने उनसे सवाल किया कि हेमंत सोरेन की जो याचिका है वो खारिज हो गई है, हेमंत सोरेन जो है विशेष सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर परमिशन मिल जाता तो बेहतर होता। मतलब एक तरह से टोन कसने की कोशिश कर रहे थे और वो प्रेस और मीडिया में अपने बयानों को जो है सामने रखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का परमिशन मिलता तो कहीं ना कहीं जमानत मिलने के समान था। तो ये कहीं ना कहीं टोन था उनके हिसाब से, जो एक तरह से कटाक्ष कह सकते हैं, सरयू राय ने कहा है। तो ये जो है तमाम जो अभी के जो है रिएक्शन उसके बाद के मिले हैं। अगर बात कर लूँ हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन चाह रहे थे कि सत्र में शामिल हो जाए, शामिल होकर जो है पूरे सत्र में भाग ले। हालांकि 7 दिनों का जो है कार्य दिवस तय किया गया, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका है कि बजट सत्र में हेमंत सोरेन शामिल नहीं होगा। अलका,
चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन अब बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकते हैं। ईडी के रिमांड पर जाने के बाद उनसे मांगा गया था इसके लिए ये कि वो शामिल हो सके, लेकिन वो शामिल अब नहीं हो सकते हैं बजट सत्र में।